आज इस वीडियो में मैं सूट बॉर्डर से प्लेकेट कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये सूट में से बॉर्डर निकाल दिया है। देखिए नेक की कटिंग भी कर ली है, वी शेप तक कट किया हुआ है और उसके बाद प्लेकेट की लंबाई हम करीब 6 इंच लेंगे। 6 इंच तक निशान लगाकर इसको यहाँ बीच में से फ्रंट पैनल को कट कर लें। ये प्लेकेट मैंने कॉलर नेक कुर्ती में बनाया है और कॉलर नेक की जो मेज़रमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ प्लेकेट बनाना सीखेंगे। अब देखिए इस बॉर्डर पर हमें पीछे की साइड पहले इस तरीके से पूरे में पेस्टिंग पेपर लगा देना है। पेस्टिंग पेपर लगाने के बाद सेम साइज़ की हम एक और पट्टी लेंगे, इसके ऊपर रखें और बॉर्डर को एक साइड से सिलाई लगाकर बंद कर लें। सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को हम आपस में जोड़ देंगे। वी प्लेकेट में दोनों साइड जितनी भी आपने प्लेकेट की लंबाई रखी हो उसके हिसाब से इस पट्टी की लंबाई लेनी है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करके एक बार अच्छे से आयरन करके और इस सिलाई को बिठा देंगे। देखिए ये मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब इसे लगाने के लिए जो फ्रंट पैनल है उसको उल्टा रखें, ये रॉन्ग साइड है। अब वी प्लेकेट के लिए हम इस तरीके से वी शेप से ही इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से इस कटिंग नेक की कटिंग के ऊपर इस पट्टी को सेट करें और जहाँ पर वी शेप का कोना आ रहा है वहाँ पर हमें पहले इस तरीके से आधे इंच तक कट लगाना है और उसके बाद इस पट्टी को फिर से घुमाना है नीचे की तरफ। अब जहाँ तक प्लेकेट की लंबाई है उससे करीब 1 इंच नीचे की तरफ इस पट्टी को कट कर लें। अब सामने वाली साइड हम फिर से पट्टी लगाएंगे। अब इसको करीब 1 इंच लंबा रखें और उसके बाद सेम तरीके से ही हमें यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ करीब आधा इंच कपड़ा हमें सिलाई में दबाना है। देखिए यहाँ पर जो वी का कोना आ रहा है मैंने फिर से यहाँ पर कट लगाया है। कट लगाने के बाद हमें इस पट्टी को आगे की तरफ सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको कट कर लें। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है देखिए कुछ इस शेप में है। अब यहाँ जो कोने हैं वहाँ दोनों साइड पर हमें कट लगाना है। बिल्कुल एंड तक कट लगाएं मगर ध्यान रहे सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हम इन दोनों पट्टियों को आगे की तरफ घुमाएंगे। अब देखिए पहले जो छोटी वाली पट्टी है उस पर हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इसको मैंने आगे की तरफ घुमा दिया है। अब यहाँ से जितना सिलाई का है उतना फोल्ड कर लें, सिर्फ बॉर्डर दिखना चाहिए, बाकी कपड़ा फोल्ड कर लें। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एल शेप में सिलाई लगाएं। जहाँ पर कोना है वहाँ पर इस बॉर्डर में बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से चुन्नट बैठेगा। बिल्कुल हल्की सी छोटी सी प्लेट बनाकर और सिलाई को कंटिन्यू रखें। इस तरीके से जो वी प्लेकेट का शेप है वो एकदम परफेक्ट बैठेगा। एक साइड हमने प्लेकेट की पट्टी को लगा दिया है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने कट कर लिया है। अब सामने वाली साइड को हमें तैयार करना है। देखिए इस पट्टी को भी इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार आप आयरन कर लें। जैसे हमें सिलाई लगानी है उसी तरीके से इस पट्टी को बिठाकर और आयरन कर लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ मैंने आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई कैसे लगानी है। जहाँ तक नीचे वाली पट्टी है उसके करीब आधा इंच ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करें, जैसे दोनों ही पट्टियाँ एक जगह पर जुड़ जाएं। देखिए यहाँ पर इस पट्टी पर पहले नीचे वाला साइड सिलाई करके तैयार करना है।
देखिए नीचे वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम इस सिलाई को कंटिन्यू रखेंगे और इस पट्टी को सामने वाली साइड से सिलाई लगाकर और बंद कर लेंगे। यहाँ पर भी जो कोना है वहाँ पर हल्का सा चुन्नट बैठेगा और उसके बाद चुन्नट बना के आगे की तरफ सिलाई को कंटिन्यू रखें। इस स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से वी प्लैकेट बना सकते हैं। देखिए ये ओपन वी प्लैकेट हमारा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कॉलर आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने 42 साइज़ के लिए बनाया है। कैजुअल कुर्ती या ऑफिस वेयर कुर्ती में ये नेक डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर है। आप इस तरीके से ये सोबर नेक डिज़ाइन सारे स्टेप्स फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।